क्या आपको पता है कि जो हीलियम बलून होता है वो एक घर को भी ऊपर उड़ा सकता है। हीलियम बलून, वही बलून जो कि आप बचपन में मेले में खरीदे थे। और क्या आप बता सकते हो कि इस इमेज में ये ग्लोब है या फिर एक गार्डन है? ग्लोब है या फिर गार्डन? इस वीडियो में आप ऐसे गजब चीजों को देखोगे ना, ऐसे गजब फैक्ट्स, कि आपके मुंह से 3 वर्ड निकलेगा। ठीक है, आदित्य, उत्तम, अनुपम। शब्द कम है मेरे पास। क्या वीडियो है। फैक्ट नंबर 25। आप एक काम करो, अभी एक इमेज आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, तो आप अपने फोन को अपने चेहरे के सामने ले आओ, और सामने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ले आओ, चलो करो। अब आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा बहुत सारा रैंडम ग्रिड्स। ठीक है, अब वही अपने फोन को अपने चेहरे से दूर ले जाओ अपने हाथों की मदद से। अब क्या दिख रहा है आपको? फिर वही अपने फोन को चेहरे के सामने वापस ले आओ। अब क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। तो ये एक बहुत ही फेमस ऑप्टिकल इल्यूजन है। मुझे लगा कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मतलब कि इससे हमें ये समझ आता है ना कि कोई भी चीज पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है कि आप उसे किस एंगल से देख रहे हो। फैक्ट नंबर 24। हीट मैप क्या होता है? हीट मैप, अगर मैं आपको बोलूं कि इस एरिया का, इस रीजन का हीट मैप है, तो उसका मतलब ये कि किसी भी चीज को, मान लो कि मैं कहूँ कि इस दुकान का हीट मैप देखो इस रीजन में, तो मतलब वहां पर आपको हीटेड पॉइंट्स नजर आएंगे। मतलब वो चीज मैप पे वहां है। तो अगर आप अमेरिका में मैकडोनल्ड्स का हीट मैप देखोगे ना, तो आप पागल हो जाओगे। देखो, अमेरिका का ये लोकेशन में मैकडोनल्ड्स मौजूद है, और राइट वाले रीजन में तो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है। फैक्ट नंबर 23। एक कहावत आप बार बार सुने होगे, टिप ऑफ द आइसबर्ग। बहुत बार सुने होंगे कि ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसके नीचे और भी बहुत कुछ है। तो उसका लिटरल मीनिंग पता है क्या है? उसका लिटरल मीनिंग है ये इमेज। आप देख सकते हो कि बर्फ का ये टुकड़ा समुद्र में मौजूद है, पर ये ऊपर में इतना ही दिख रहा है। तो जो व्यूअर्स होंगे उन्हें लगेगा कि इतना ही है, ये बस खत्म। लेकिन इसके नीचे जो है, रियल चीज इसके नीचे मौजूद है। इसका मेजोरिटी पार्ट पानी के नीचे मौजूद है। इसलिए हम लोग टिप ऑफ द आइसबर्ग ये कोट को बोलते हैं किसी ऐसी चीज को डिनोट करने के लिए जिसका हमें कुछ हिंट दिख रहा है, बस रियल चीज बाकी है। फैक्ट नंबर 22। क्या आपने अप मूवी देखा है 2009 वाला? उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर एक पूरे घर को बैलून से ऊपर उड़ा देता है। तो क्या ये रियल में पॉसिबल है? क्या बैलून्स के सहारे एक पूरे घर को आसमान में उड़ाया जा सकता है? जैसे हम लोग बचपन में हीलियम बैलून को छोड़ते थे तो वो ऊपर जाकर सीलिंग में चिपक जाता था। तो क्या एक घर भी ऊपर आ जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ। एक साइंटिस्ट और इंजीनियर के टीम ने इसे सक्सेसफुली किया है। 300 वेदर बैलून के सहारे इसे लॉन्च किया गया है, और इससे रिलेटेड हजारों आर्टिकल्स इंटरनेट पे आया था जब ये सक्सेसफुली उन्होंने किया था, क्योंकि फिल्मी फैंटेसी को उन्होंने रियल कर दिया। फैक्ट नंबर 21। एक वेव होता है समुद्र का। ठीक है, समुद्र का लहर ऐसे जाता है, फिर वो, तो एक बहुत ही डीप बात है कि क्या होगा अगर मोमेंट को पॉज करके हम लोग वेव के नीचे चले जाएं और एंट मैन की तरह छोटे हो जाएं, तो ऐसा पर्सपेक्टिव कैसा लगेगा? तो ये देखो, एक बहुत ही पावरफुल 10,000 फ्रेम पर सेकंड वाले पावरफुल कैमरा से लिया गया एक रियल इमेज को। इसमें आप देख सकते हो कि वेव जो है उसके नीचे होना कैसा लगता है, एक छोटे आकार में। अगर आप बहुत छोटे हो जाओ तो मतलब वहाँ का पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्या विजन होगा, वो इस इमेज से हमें पता चलता है। फैक्ट नंबर 20। पेरिस सिटी हॉल में ये ग्रास ग्लोब इल्यूजन है। मैंने आपसे पूछा था कि क्या ये ग्लोब है कि गार्डन है? तो असल में ये गार्डन है। ये आपको एक ग्लोब की तरह दिख रहा होगा, पर नहीं, ये एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया है। और जब ये बन रहा था, जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तब का इमेज आप देखो, तब कुछ ऐसी अरेंजमेंट के साथ इसे अंजाम दिया गया। फैक्ट नंबर 19। आपने बादल तो देखा है, पर क्या आपने ऐसा कुछ बादल देखा है? देखो, ऐसा एक बहुत ही स्ट्रेंज फेनोमेनन होता है जिसमें बादल जो है ना, वो कुछ ऐसे रूप में आने लगता है और एक ही जगह गोल गोल टाइप का बादल दिखता है। तो असल में इसे आर्कस क्लाउड कहते हैं। ARCUS, आर्कस क्लाउड। फैक्ट नंबर 18। आपने ये सुना होगा कि इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे राजधानी दिल्ली या फिर किसी भी सिटी का, वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका साइड में इतने इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी वहाँ पॉल्यूशन
हमेशा कंट्रोल रखती है। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी है वहाँ। तो असल में पता है क्या सीक्रेट है? उसका सीक्रेट है मैनेजमेंट। इस इमेज में देखो, ये न्यूयॉर्क सिटी का एक इमेज है और आप यहाँ देख सकते हो कि कैसे एकदम स्ट्रिक्टली, बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में शहर को और जो पार्क है उसे डिवाइड किया गया है। मतलब जहाँ रोड होगा वहाँ होगा, पर उससे 1 इंच बाद जहाँ पेड़ का जगह है वहाँ सिर्फ पेड़ ही होगा बस, और कोई रोड नहीं होगा। वहाँ ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए हैं और ऐसा हमें मेन सेंट्रल न्यू दिल्ली में देखने मिलता है ऐसा कुछ। पर जैसे ही उससे बाहर निकलो तो फिर वही पंक्ति शुरू हो जाती है। यहाँ कचरा फेंका हुआ है, वहाँ पेड़ काट रहे हैं, यहाँ पर खाली बिल्डिंग्स बन रहा है। फैक्ट नंबर 17, न्यूजीलैंड में गिब्स फार्म नाम की एक आर्ट सेंटर है। और क्या है कि ये दुनिया के सबसे यूनिक आर्ट, मतलब दिमाग फाड़ देने वाली आर्ट्स को अपने बहुत बड़े एरिया में शोकेस करती है। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर है, इसे देखो फुल स्क्रीन पे। आपको लग रहा होगा कि ये फोटोशॉप से एडिटेड है, ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि हमने कोई घास पे कार्टून को वहां पर चिपका दिया है सॉफ्टवेयर के जरिए, पर नहीं ब्रो, ये रियल इमेज है। गिब्स फार्म न्यूजीलैंड में ऐसे ही बहुत सारे कलाकृतियां मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 16, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेनन है। आपने ये सुना होगा ना कि पेड़ों को खाना बनाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस इमेज को देखो, इस इमेज में 3 पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर फूल खिला हुआ है, पर जहाँ पर लाइट नहीं है वहाँ फूल नहीं खिला। और उसी से रिलेटेड इस इमेज को देखो, इस इमेज में जहाँ पर लाइट है, जहाँ पर लाइट डेली शाम को पड़ता है, वहाँ पर ये जो लीव्स है वो मेंटेन्ड है, और जहाँ लाइट नहीं पड़ रहा वहाँ सिंपली गायब है। तो इससे हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है कि लाइट कितना जरूरी है पेड़ों के लिए। और इसका साइंटिफिक रीजन अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूँ ना, तो असल में उन लोगों का डे नाइट साइकिल होता है। तो जब लाइट पड़ते रहता है, शाम को सूरज ढल गया फिर भी लाइट पड़ रहा है, तो इससे जो है डे लाइट साइकिल या फिर जो सीजन होता है उन लोगों का वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो इससे में लाइट पड़ता है उसे लगता है कि हाँ उसका ऑप्टिमम स्प्रिंग सीजन चल रहा है और वहाँ पर फूल उगने लगता है। ये जो साइंटिफिक साइकिल होती है उसके चलते ये होता है। मतलब आप लाइट ऑन और ऑफ करके पेड़ों को भ्रमित कर सकते हो, उसे लगा कि कोई और सीजन चल रहा है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 15, अब एक बहुत ही ऑब्वियस फैक्ट ला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा चौंकना मत, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये पता नहीं है। हमारे इंडिया में 125 करोड़ से भी ज्यादा का आबादी है, ठीक है, लेकिन किस स्टेट में है एग्जैक्टली कितना है? यूपी में, बंगाल में, मध्य प्रदेश में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ये देखो अपडेटेड लिस्ट, ठीक है, बहुत लोगों को ये नहीं पता, भले ये बहुत ऑब्वियस लगे। उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन लोग रहते हैं। 199 मिलियन मतलब करीब 20 करोड़ लोग। फिर आता है महाराष्ट्र 112 मिलियन, 11 करोड़, बिहार में 10 करोड़, वेस्ट बंगाल में 9 करोड़। उसके नीचे का भी लिस्ट आप ये देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड और एक बहुत अच्छा इमेज आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिल्ली में उत्तम नगर करके एक जगह है, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, मतलब घर सब बहुत डेंस है। डेंसिटी इतना है कि उसका अगर हम लोग सैटेलाइट से इमेज लें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। देख रहे हो, इसे ध्यान से देखो, मतलब ये जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है ये घर है और ऊपर से उत्तम नगर कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 14, आपको तो पता ही होगा कि एक से एक बड़े बड़े फिश हैं, जैसे शार्क, वेल्स, बहुत, लेकिन जो नॉर्मल तरह का फिश होता है ना, जो कि हम लोग देखते हैं जनरली, मतलब ऐसे कुछ नॉर्मल टाइप के फिश, ठीक है, तो ऐसे टाइप में सबसे लंबा फिश कौन सा होता है? मतलब नॉर्मल टाइप में सबसे लंबा फिश, तो इसका आंसर है ये। नॉर्मल टाइप में सबसे लंबा फिश ये होता है और फिश, OARFISH, और फिश नाम है इसका, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉर्मल फिश। फैक्ट नंबर 13, अब जो आप सुनने वाले हो ये भी आपका दिमाग ब्लास्ट कर देगा। इस इमेज को देखो, ये इमेज लग रहा है ना कि कोई मूवी का सीन है या फिर कोई गेम का सीन है जहाँ पर सब मास्क लगाए हुए हैं, पर ये एक रियल घटना है। क्या है कि जापान में एक मियाकेजिमा नाम का एक जगह है और वहाँ पर हमेशा वोल्केनो ये सब फटते रहता है, जिसके चलते वहाँ पर हवा जो है ना वो बहुत जहरीली हो जाती है। इतनी जहरीली कि हम लोग उसे रॉ फॉर्म में नहीं इनहेल कर सकते। पर वहाँ के लोगों को अपने लैंड से, अपने जमीन से इतना प्यार है कि वो मास्क पहन कर भी वहाँ रहते हैं। और आज भी अगर आप वहाँ पर जाओगे घूमने के लिए तो वहाँ पर आपको मास्क पहनना ही पड़ेगा। लगभग 3000 लोग इस जगह पर रहते हैं और वो 24 घंटे मास्क पहनने के लिए तैयार है, ताकि जस्ट वो आइलैंड पर रह सके, वो जगह जहाँ पर उनके पूर्वज सालों से रहते आ रहे हैं।
फैक्ट नंबर 12, प्योंगयांग रुयोंगयांग होटल। बहुत अजीब सा नाम है, पर ये जो होटल है इसका व्यू देखो एक बार। और इस होटल के बारे में खास बात यह है ना कि इतनी फिल्मी लुक देने के लिए इसे 1987 में ही तय किया गया था, पर ये बन नहीं पा रहा था क्योंकि ये इम्पॉसिबल सा लग रहा था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, आखिर में ये होटल तैयार हो गया और दुनिया के सबसे अमेजिंग दिखने वाले होटल्स में से ये एक है। ऐसा लग रहा है कि कोई रॉकेट खड़ा या फिर कोई स्पेसशिप खड़ा है, इतना बड़ा। ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें नॉर्मली नहीं देखने मिलती। या फिर जो मार्वल या फिर ब्लैक पैंथर जैसे मूवी देखे होंगे उनको तो डोपामिन रश मिल गया होगा एकदम। फैक्ट नंबर 11, आपको मैंने बादलों के बारे में बताया, फिर आर्कस क्लाउड के बारे में बताया, ये वाला गोल गोल क्यूट क्यूट बादल। पर एक टाइप का एक विलन क्लाउड आता है जिसे कहते हैं स्क्वायर क्लाउड्स। स्क्वायर क्लाउड्स में बादल जो है ना वो कुछ ऐसा दिखता है। और सबसे पहले इसके बारे में रेड वाइजमैन नाम के एक एस्ट्रोनॉट ने ऊपर स्पेसशिप से इसे खींचा था। उनका ऑफिशियल ट्वीट आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो यहाँ दिख रहा है ना एक स्क्वायर टाइप का क्लाउड, इसी की बात हो रही है। और रियल में स्क्वायर टाइप का क्लाउड कुछ ऐसा दिखता है, बहुत जगहों पर ये दिखा है। फैक्ट नंबर 10, मार्वल के बारे में बहुत बात कर लिया मैंने, अब बात करते हैं बैटमैन के बारे में। डीसी कॉमिक्स। बैटमैन स्पाइडरमैन की तरह एक बहुत पॉपुलर सुपर हीरो है, ठीक है, फिल्मी सुपर हीरो। पर उससे रिलेटेड एक ऐसा चीज मिला है जो बैटमैन फैंस खुश हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो इस इमेज को, ये इमेज जो है ये देखो, ये कोइंसिडेंटली एक फोटोग्राफर को मिला था और नेशनल पोस्ट के वेबसाइट में भी इसके बारे में पब्लिश किया गया था साल 2014 में। ये जो आइसबर्ग है ये बिल्कुल 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 बैटमैन की तरह ही दिखता है। ऊपर जो ये पहनता है हेलमेट वो भी है और चेहरा भी है। इसे बैटमैन आइसबर्ग भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 9, अर्थक्वेक किस हद तक डैमेज कर सकता है। आपको शायद पता नहीं हो, पर अगर जो अर्थक्वेक होता है वो मॉडरेट से थोड़ा भी ऊपर हुआ ना तो वो रेल लाइन को भी इफेक्ट करता है, पता है आपको। मतलब अगर अर्थक्वेक आ गया और आप ट्रेन पे हो तो ये रिस्क को बढ़ा देता है अनफॉर्चुनेटली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें न्यूजीलैंड में देखने मिलता है। न्यूजीलैंड का ये फोटो देखो, ये एक मॉडरेट से बड़ा, एक एवरेज से ऊपर अर्थक्वेक के बाद का इमेज है। और इसमें ट्रेन लाइंस को देखो क्या हाल हुआ है। ये पिक्चर जब पहली बार पोस्ट की गई थी तब ये बहुत वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 8, आपको तो ये तो पता ही है ना कि सनसेट जो होता है शाम को लाल टाइप का दिखता है। पर अगर हम लोग क्लाउड के ऊपर से जाकर नीचे सनसेट के फिल्मी नजारे को देखें तो कैसा दिखेगा। तो ऊपर के पर्सपेक्टिव से ये कुछ ऐसा दिखता है। मतलब ना मैं आपको बार बार क्लाउड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है ना धरती को अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो मतलब एक अलग ही फील होता है। जनरली ऐसी चीजों को हम लोग प्लेन्स में एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप प्लेन पे चढ़े हो तो आप जानते हो वो फीलिंग को। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही होगा कि रशिया जैसे इलाके में गाड़ी पर बर्फ जमी रहती है बहुत महीनों तक। अजीब अजीब चीजों पर बर्फ जम जाती है और गाड़ियों पर अगर 1-2 दिन तक बर्फ जम जाए ना तब वो कुछ ऐसा दिखने लगता है। ये देखो आप, ये जो जीप है, ये आइस जो है ना ये जीप से फॉर्म हुआ है। जब जीप वहां पर बीच में स्टैंड से निकला है, पार्किंग से निकला है, तब ये वही रूप में रह गया है। That's awesome. फैक्ट नंबर 6, क्या आपने अवतार या फिर एवातार मूवी देखा है 2009 वाला, सेकंड हाईएस्ट कमाने वाला मूवी एंड गेम के बाद। तो उस मूवी में हमें कुछ ऐसा सीन देखने मिलता है, ठीक है, जहाँ पर एक जंगल होता है, वहाँ पर ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनसे लाइट निकल रहा होता है। तो वैसा ही रियल का जगह भी धरती पर मौजूद है मेरे भाई, ग्लो वर्म केव, न्यूजीलैंड। ये है ऐसा कुछ वहाँ नजारा आपको देखने मिलेगा। इस गुफा के अंदर आपको ऐसे ही यूनिक क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ग्लो करते हैं, इसलिए इस केव का नाम है ग्लो वर्म्स केव। फैक्ट नंबर 5, आपने क्या ये खाया है? इसको खाए हो, कॉर्न नहीं खाया, पर क्या आपने ग्लास जेम कॉर्न खाया है? इसे बहुत ही यूनिक टाइप से उगाया जाता है और रिजल्ट पता है क्या होता है? मल्टी कलर्ड कॉर्न, जेम कॉर्न, जेम्स टाइप का। बिल्कुल बहुत कम लोग इस जेम कॉर्न के बारे में जानते हैं, बहुत कम। फैक्ट नंबर 4, हमने इमेजेस का इल्यूजन और पर्सपेक्टिव की बात की, तो इस इमेज को देखो। ये जो पिक्चर है आपको क्या लगता है? मतलब ये नॉर्मल सा पिक है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 4 इमेजेस मौजूद है, ठीक है, चारों इमेजेस का एक कोलाज है। 1 मिनट पर फैक्ट ये है ना कि ये सिर्फ एक ही इमेज है। जी हाँ, दिस इज अ सिंगल पिक्चर, एक लोकेशन पर लिया गया पिक्चर है और इसे ऐसे अरेंज किया गया है कि आपके माइंड को धोखा दे रहा है, लिटरली धोखा दे रहा है।
फिर अब ये दूसरे इमेज को देखो, ये क्या है? ये आपको लग रहा हो कि समुद्र है और इधर केव है और इधर पत्थर है, पर नहीं, ये जंगल है। और ये इंसान अपने हाथ में ग्लास को ऐसे तरीके से पुट किया है कि ये कुछ और ही दिखाता है हमें। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। और उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह ये भी एक सिंगल फोटो है और उसी कोलाज की तरह इसमें भी 3 इमेज मौजूद है ना शायद। ये एक पूरा इतना लंबा, फिर ये, पर नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक इमेज है। चलो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये कैसे। ये जो देख रहे हो ये बाउंड्री का एंडिंग है, ये वॉल है, ठीक है। और ये ऊपर ये आपको दिख ही रहा है। और ये जो है ऊपर से ये एक अलग बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग का ऐसे कोना, डायगोनल कोना बिल्डिंग का, वो आप यहाँ देख पा रहे हो। और नीचे लाइट है, मतलब ये एक सिंपल सिंगल इमेज है, पर ये दिख नहीं रहा है हमें, ये भी आंखों का धोखा है। फैक्ट नंबर 3, योसेमाइट फायरफॉल। ये जो देख रहे हो आप, ये आपको लावा की तरह दिख रहा होगा, पर ये जस्ट न सनलाइट का ही करिश्मा है। फरवरी के महीने के एंड में उस टाइम जाकर ऐसा कुछ होता है ना इस जगह पर कि सन की रेज ऐसे परफेक्ट एंगल से उस पहाड़ पर पड़ती है और साल में एक बार देखे जाने वाला ऐसा कुछ फेनोमेनन होता है। और सन रेज ऐसे एंगल से पड़ती है कि लगता है कि कोई लावा है और आग बरस रहा है लावा की तरह। इसे एक सिंपल फेनोमेनन मत मानना, ये एक बहुत ही मतलब लोग पसंद करते हैं और मरते हैं वहाँ जाने लाइव देखने के लिए। ऐसा होता है वहाँ पर कुछ यूनिक। आंखों से देखने पर लगता है कि लिटरली लावा गिर रहा है, पर वो जस्ट एक इल्यूजन होता है। इसका एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी मौजूद है, योसेमाइट फायरफॉल। फैक्ट नंबर 2, आपने इस इमेज को कहीं न कहीं देखा ही होगा। ये जो इमेज है, इस पर्सपेक्टिव से देखो, इतना बड़ा गड्ढा, क्या ये रियल है? तो हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल रियल है। ये एक डायमंड माइन है, मतलब हीरे को खोजने के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है और बहुत मुश्किल जगहों में हीरे को पाया जाता है। तो ये कोई फोटोशॉप्ड इमेज नहीं है, बल्कि रियल इमेज है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत आपके मोबाइल में पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया का सबसे महंगा होटल कौन सा है? होटल का प्राइसेस कितना होता है? लगभग 3-4 हजार एक दिन का 3 स्टार में, 15,000 एक दिन का 5 स्टार में, 50,000 एक रात का 7 स्टार में। पर दुनिया के सबसे महंगे होटल का कॉस्ट कितना है? तो आज जान लो कि वो है 1,05,00,000 रुपए एक रात का, बस रात भर और कुछ नहीं। इस होटल का नाम है लवर्स डीप लग्जरी सबमरीन, मतलब ये भी स्पेशली कपल्स के लिए ही बनाया गया है। और ये सेंट ल्यूसिया नाम के एक जगह पर मौजूद है, जो कि कैरेबियन में एक कंट्री है। और अगर आप पूछोगे कि सेंट ल्यूसिया ये मैंने कभी सुना नहीं, तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं कि वर्ल्ड मैप में ना इसका पोजीशन ये है, इस जगह पर सेंट ल्यूसिया मौजूद है। और इसे कोई नॉर्मल होटल मत समझना, असल में ये होटल लैंड पर मौजूद है ही नहीं। ये पानी के अंदर सबमरीन जो होता है ना, लोहा का डब्बा, उसमें मौजूद है ये होटल। और विंडो से आपको कुछ ऐसा व्यू देखने मिलेगा, समुद्र के सारे मछलियां, मतलब ऐसा लगेगा कि कोई वीडियो इफेक्ट चल रहा है, वीएफएक्स चल रहा है, पर आप असल में समुद्र के अंदर ही होंगे। पानी के नीचे होंगे। दैट्स गजब। वीडियो को लाइक जरूर करना और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लो। इनके लिंक्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आपको पता है कि साल 1325 में सिर्फ एक पानी के बकेट के चलते 2 शहरों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। और एक ऐसा पेंटर है जिसने अपने पूरे जिंदगी में, मतलब वो था प्रोफेशनली पेंटर। पहले ये बताओ कि एक डॉक्टर अगर है तो वो अपने लाइफ टाइम में कितने इलाज कर लेगा, कितने को दवाइयां दे देगा, ठीक है। लेकिन ये जो पेंटर, ये प्रोफेशन से तो पेंटर है, पर इसने लाइफ टाइम में सिर्फ एक पेंटिंग बेचा बस। बाकी इसकी पॉपुलैरिटी जो थी ना, वो उसके मरने के बाद आई। और इनका नाम है वैन गॉग। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, मैजिकल। दिस फैक्ट्स आर अटरली मैजिकल। फैक्ट नंबर 17, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये दुनिया का सबसे छोटा घोड़ा है और इस घोड़े का नाम है आइंस्टाइन। और ये जो घोड़ा है, ये जब जन्म लिया था ना, तब इसका वेट जो है एक डोमेस्टिक कैट, एक बिल्ली से भी कम था। देख रहे हो कितना टाइनी हॉर्स है। फैक्ट नंबर 16,
डोडो बर्ड, आपने अपने स्कूल की किताबों में डोडो बर्ड के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। डोडो बर्ड जो एक्सटिंक्ट हो गई, अब नहीं है। तो उस डोडो बर्ड का एक ही प्रूफ है साइंटिस्ट्स के पास, मतलब उसका रियल हड्डी, उसके सर का रियल हड्डी एक लैब में रखा हुआ है। इसे द ओनली प्रिजर्व्ड हेड ऑफ द एक्सटिंक्ट डोडो बर्ड भी कहा जाता है। ओनली प्रिजर्व्ड हेड, इकलौता। फैक्ट नंबर 15, आप इक्वल टू साइन का तो यूज करते होंगे, ठीक है। दिस इक्वल टू दिस, तो इस इक्वल टू पर गौर करो। ये जो इक्वल टू का साइन है ये हमेशा ऐसा नहीं था। उसके पहले लोग जो टिपिकल इंग्लिश में लिखते हैं ना, IS इक्वल टू, देखो ऐसा इज इक्वल टू इतना बड़ा करके लिखना पड़ता था। तो क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट को इससे तंग आने लगा कि मतलब क्या इसको शॉर्ट में नहीं लिख सकता क्या, इक्वल टू को इज इक्वल टू लिखो, उससे अच्छा कोई साइन इन्वेंट करते हैं। That's how equal to was invented। और उस मैथमेटिशियन का नाम था रॉबर्ट रिकॉर्ड, और ये साइन 1557 में इन्वेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 14, ये फन फैक्ट है कि क्या आप जानते हो कि अगर एक कंगारू के बारे में आपको पता ही होगा कि वो बहुत ऊंचा जंप करता है। कंगारू सुनते ही जंप कर रहा है ऐसा इमेज आता है हमारे दिमाग में, कंगारू जंप करते हैं। तो मेन बात ये है ना कि उनका जो टेल होता है, पीछे का पूंछ, उसी के चलते वो जंप कर पाते हैं। मतलब जंप करने में टेल सबसे ज्यादा काम आता है, पूंछ। अगर उनके पूंछ को काट दिया जाए तो वो सिंपली जंप नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये फैक्ट निकलता है कि जो पूंछ है उसी के चलते वो जंप कर पाते हैं, क्योंकि पूंछ उनको बैलेंस करने में मदद करता है। और बंदरों में भी पूंछ ही वो चीज है जिसके चलते वो इतना फास्टली इधर से उधर जंप कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 13, साल 1325 में सिटी ऑफ मोडेना और बोलोगना, ये दो शहर थे इस कंट्री में, उसमें क्या हुआ ना, मोडेना शहर का एक बंदा बोलोगना शहर का एक पानी का बकेट चुरा लिया। तो इसी के चलते वहाँ पर इतना बड़ा वॉर, लड़ाई हुआ कि 2000 लोगों की मौत हो गई उस दिन। और मजेदार बात यह है कि जिसने चुराया था वो लेके आया था उसी जगह पर, मोडेना पर, ये बकेट को आज भी प्रिजर्व करके एक शीशे में रखा गया है। इतना हिस्टोरिकल बकेट है ना, वॉर करा दिया। अब देखो ये जो बकेट देख रहे हो इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ खास दिख रहा है आपको, पर ये लड़ाई का कारण था। फैक्ट नंबर 12, इस दुनिया की सबसे बड़ी मशीन कौन सी है? तो ये देखो उसका लिस्ट। सबसे बड़ा है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, इसके बारे में सुना ही होगा आपने। यहाँ पर पार्टिकल्स को विस्फोट किया जाता है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। दूसरा है बेरथा, द टनल बोरिंग मशीन। ये बोरिंग मशीन को आप देखो, इस मशीन में 41 पार्ट है और एक एक पार्ट का जो वेट है वो 900 टन है। तीसरे नंबर पर बैगर 288, ये एक एक्सकवेटर है और ये 27 मिलियन LBS यानी करीब 13 मिलियन केजीज, मतलब 1,30,00,000 केजी का ये मशीन है। और इसके बाद लिस्ट में आता है बिग बर्था, हाविट्जर, TI क्लास सुपर टैंकर, सी वाइज जायंट सुपर टैंकर, क्रॉवल ट्रांसपोर्टर और भी बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 11, वैन गोग नाम के एक पेंटर थे और ये एक ऐसे पेंटर थे जिनके डेथ के बाद ये पता चला कि इनमें कितना टैलेंट है। ये जब जिंदा थे ना तब ये सिर्फ एक ही पेंटिंग को बेच पाए थे और उस पेंटिंग का नाम था द रेड विनयार्ड। बहुत ही अजीब लग रहा होगा ना आपको सुन के ये, पर ये ट्रू है। इट्स लिटरली एक्चुअली ट्रू। फैक्ट नंबर 10, इस फोटो को देखो एक बार फुल स्क्रीन में, देखो ठीक है। इस फोटो में लफड़ा क्या है? 3 सेकंड दे रहा हूँ, 1 2 3। कुछ लफड़ा नहीं है। अपने मोबाइल को उल्टा करो, अपसाइड डाउन। रुको मैं ही कर देता हूँ। ये फोटो है योसेमाइट नेशनल पार्क और जो फोटोग्राफर इसे खींचा था उसका ऐसा मानना था कि इन्वर्टेड आप जो देख रहे हो ये रियल फोटो है, ठीक है। तो इससे ज्यादा रियल, इससे ज्यादा वाइब्रेंट, इससे ज्यादा ब्यूटीफुल उल्टा करो, ये दिख रहा है। और जो परछाई है इसका ये रियल वाले से ज्यादा ब्यूटीफुल आया है और पूरे इंटरनेट पे ये फ्लिप फॉर्म में ही फैल गया। पर बाद में सबको ये फैक्ट पता चला कि ये तो इन्वर्टेड में रियल है और फ्लिप्ड में अनरियल है, पर हर जगह बता रहा है फ्लिप वाला ही। That's amazing। फैक्ट नंबर 9, जब कोई मरता है तब उसका जो ऑर्गन डोनेशन होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। ऑप्शनल होता है मतलब आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। पर सिंगापुर में जो है ना ये सबके लिए कंपलसरी है। पर बात ये कि ये डिफॉल्ट मोड में कंपलसरी है, पर एक फॉर्म को भर के वहाँ के लोग ऑप्ट आउट कर सकते हैं चाहे तो, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद। कंपलसरी तो नहीं कहना चाहिए, पर ये मतलब एक डिफॉल्ट होता है ना। हाँ, अगर कोई सिंगापुर में जन्म लिया और वो कुछ नहीं किया तो उसके मरने के बाद उसका ऑर्गन ले लिया जाएगा, पर ऑप्ट आउट अवेलेबल है। पर टिपिकली कोई कुछ नहीं करता है तो उसका ऑर्गन डोनेट होना ही होना है। इसे होटा कहते हैं और होटा का फुल फॉर्म ये होता है। फैक्ट नंबर 8, एक बहुत ही अमेजिंग सी बर्ड होती है, इसका नाम है
बर्ड ऑफ पैराडाइज, मतलब स्वर्ग की बर्ड। और ये इतने काले होते हैं कि ये लाइट का 99.95% एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये दुनिया का सबसे काला बर्ड है। इसका जो आप इसे रियल लाइफ में देखोगे ना तो लगेगा कितना काला है रे। इसके और भी इमेजेस आप देख लो, देख रहे हो, मतलब एक जो ह्यूमन में मैन मेड नैनो मटेरियल जो है सबसे काला, वो जाके 99 पॉइंट कुछ % एब्जॉर्ब कर पाता है और पूरा ब्लैक दिखता है। पर नेचर से जो खुद बना है उसमें इसका ये फेदर है। आपका मन में आएगा ना कि ये काला मतलब क्या, थोड़ा मतलब रेफरेंस एक्सपीरियंस दो कि हम लोग भी समझ पाए कि काला क्या काला। देखो एक मिनट, पहले मुझे देखो, ठीक है, पहले मुझे देखो। यहाँ काला है, ठीक है, काला 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 काला। आप देखो, अभी आपको ज्यादा काला दिख रहा है, ठीक है, और काला बड़ा, अब और काला दिख रहा है, और बड़ा, और काला दिख रहा है। तो एक टाइम पर आके ये इतना काला हो जाएगा कि आपको लगेगा कि आप किसी वॉइड में देख रहे हो, पूरा कंप्लीटली ब्लैक। तो वही चीज आपको जब स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये अलग बात है, पर लाइव देखोगे ना तब आपको मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 7, जापानीज कल्चर में ये माना जाता है कि जो ड्रीम, जो सपना आप 1 जनवरी को देखे हो, वही ये डिसाइड करता है कि आपका पूरा साल कैसा जाएगा। बुरा सपना बुरा साल, अच्छा सपना अच्छा साल, अच्छा साल। पर ये सिर्फ मान्यता है, पर ये पूरे जापान में बहुत हार्डकोरली फेमस है, मतलब बहुत लोग मानते हैं, इसलिए फैक्ट। इंडिया में वैसे कुछ है ना, शायद ये माना जाता है कि हाँ 1 जनवरी को कोई अगर कुछ किया तो साल भर वही करेगा। आपने सुना ही होगा, मानते हो क्या आप इस पे? मैं जानना चाहूंगा। फैक्ट नंबर 6, ट्रैफिक जैम्स जो होते हैं ना, उसके ऊपर एक रिसर्च किया गया था। और क्या आपको पता है कि ट्रैफिक जाम का सबसे मेन कारण क्या है? ट्रैफिक जाम को सुधारने के लिए हमें बर्ड्स को देखना हो जो कि आसमान में ग्रुप में उड़ते हैं। ऐसे उड़ते हैं ना ग्रुप में, तो क्या है कि इनका जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है और एक गजब सिमेट्री में होता है। मतलब एक अमेजिंग सी सिमेट्री इन बर्ड्स के फ्लाइंग में एक पैटर्न हमें दिखता है ना। तो इनका जो इक्वल डिस्टेंस है उससे हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर हर कार के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहे, हर कोई डिस्टेंस मेंटेन करके चले ना, तो आगे तक डिस्टेंस ही डिस्टेंस है, तो ट्रैफिक जाम का सवाल नहीं उठता। पर लोग कैसे करते हैं? गाड़ी पे गाड़ी गाड़ी गाड़ी, मतलब हर गाड़ी अगर एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखे इक्वली तो जैम नहीं होगा। जैसे ये बर्ड्स कभी जैम नहीं होते। जैसे आप इस इमेज में देखो, इस इमेज में गाड़ियां अपना डिस्टेंस बना के चल रही है, कोई इसको तोड़ नहीं रही है, तो ऐसे ही चलना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया, ये रिसर्च MIT में 2017 में हुई थी। फैक्ट नंबर 5, बहुत लोगों के सर्वेज और एक्सपीरियंस से ये पता चला है कि जब किसी के हाथ में पैसा आता है, मतलब एक आपके डिजिटल बैंक में रखा हुआ पैसा, वो ठीक है, आपको पता है कि हाँ इतना पैसा है मेरा बैंक में, और आप मोबाइल में डिजिटल रूप में देखते हो हाँ लिखा हुआ है इतना इतना इतना। पर जब असली का नोट आपके हाथों में आता है और आप उसे गिनते हो, तब ये यूजुअली आपके स्ट्रेस को कम करता है और एंजाइटी को कम करता है, एक्चुअल मनी हाथ में। इसका सिंपल सा रीजन है कि जब मनी आपके हाथ में होगा तो आपके ब्रेन को पता होगा कि हाँ मुझे फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए मेरे पास सेफ्टी है ना। पैसा एक तरह का सर्वाइवल का सेफ्टी है, और माइंड को इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन, यही दोनों से मतलब है। एक बेसिक लेवल पर डीप साइंस से देखे तो यही दोनों चीजों के लिए एक इंसानी शरीर जिंदा रहता है। That's amazing। तो हाथों में पैसा मतलब सेफ्टी, सेफ्टी मतलब सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब जीन्स आगे जाएंगे, और बस यही तो चाहिए बॉडी को। फैक्ट नंबर 4, एक बहुत ही डीप फैक्ट है ये कि जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं ना, तब उन्हें धरती ऊपर से दिखता है गोल। तब उनके दिमाग में एक फीलिंग आती है जिसे कहते हैं टेक्निकली द ओवरव्यू इफेक्ट। और इसमें क्या होता है ना कि जब वो नीचे देखते हैं ना धरती को, तो उन्हें एक ऐसी फीलिंग आती है, पीस की फीलिंग, और सारे ह्यूमंस के प्रति लव की फीलिंग। मतलब उसे तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मैं भी कभी स्पेस में नहीं गया, पर मुझे पता है कि आप भी सोचो ना एक बार कि आप धरती को ऊपर से देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि एक कनेक्शन फील होता है हर एक ह्यूमन बीइंग से। मतलब देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि जब लोगों के बीच में रहते तब होता है ना लड़ाई झगड़ा, ये वो जिंदगी का ये, लेकिन जब उसी चीज को ऊपर से, एक मिनट, ट्रैफिक जैम का एग्जाम्पल लो। ट्रैफिक में रहना कितना फालतू लगता है, ठीक है, लेकिन जब वही आप पहाड़ के ऊपर से ट्रैफिक को देखोगे जाते हुए, गाड़ी सारी जा रही है, तो कितना अच्छा लगता है ना, पैटर्न में जाते हुए दिखता है। तो किसी भी चीज को हम लोग बाहर से देखते हैं ना तो वो हमें ब्यूटीफुल लगती है। तो यही चीज होता है जब आप पूरे धरती को एक साथ देखते हो। दी ओवरव्यू इफेक्ट को
ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, अ रिमार्केबल सेंस ऑफ कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस एंड अ डिजायर फॉर वर्ल्ड पीस। मतलब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन फील होना और सारी दुनिया में शांति की बहुत बड़ी इच्छा का उत्पन्न होना कि हाँ, दुनिया में शांति रहे। फैक्ट नंबर 3, सहारा डेजर्ट। ये डेजर्ट आपको ऐसा कुछ दिखता होगा, पर यही एक कलर नहीं है इसका। देखो, एक इंसान ने एक बहुत ही अमेजिंग सा पिक्चर शेयर किया इंटरनेट पे। ये देखो, इसमें आपको सहारा डेजर्ट के जितने भी सैंड है, बालू, सब एक जगह दिख रहे हैं। That's amazing। मतलब देखो, इतने सारे शेड्स हैं सहारा डेजर्ट में अलग अलग जगह, और वो बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। मतलब इतने वैरायटी ऑफ सैंड है वहाँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ एक ही पीला टाइप का वही बोरिंग, नहीं, बहुत अलग अलग शेड्स हैं। फैक्ट नंबर 2, अक्टूबर 2016 में ऐसे बड़े बड़े बॉल्स साइबेरियन बीच पर लोगों को दिखने लगे। लोगों को लगा ये अब क्या मिस्ट्री है रे। तो बात ये कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, हवा, जी आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ हवा के चलते, हवा की पुशिंग और पुलिंग के चलते ऐसा फॉर्म बन जाता है। फ्रॉस्ट और आइस मिलके ये होता है। प्रकृति में ऐसा गजब होना बहुत रेयर होता है, पर होता जरूर है। नेचर इज वेरी पावरफुल। प्रकृति बहुत ही शक्तिशाली है। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, सुबह शाम AM PM 5:30 AM 7:30 PM, इतना AM PM PM AM बोलते हैं हम लोग, पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ये है। AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन और PM का होता है पोस्ट मेरिडियन। इस एंटी मेरिडियन का मतलब होता है बिफोर मिड डे, मतलब 12 बजे के पहले। वही